नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स चाचा चौधरी की गब्बर सिंह से टक्कर। गब्बर सिंह से टक्कर। चाचा जी, डाकू गब्बर सिंह पुलिस की हिरासत से भाग निकला। घबराने की कोई बात नहीं। चल भाई राजा, जल्दी चलो। खबरदार वहीं खड़े रहो। गब्बर सिंह, लेकिन मेरे पास कानी कौड़ी भी नहीं है। मुझे पैसे नहीं, तुम्हारा यह घोड़ा चाहिए। पुलिस मेरे पीछे लगी है। अरे तुम्हारा घोड़ा तो बड़ा अड़ियल है, चलता ही नहीं। अगर तुम कहो तो मैं कुछ कोशिश करूं। तुम कुछ भी करो मगर इसे जल्दी दौड़ाओ, पुलिस मेरे पीछे आ रही है। चाचा चौधरी घोड़े की पूंछ में पटाखों की लड़ी बांध देता है। देखना, अभी यह सरपट भागेगा। ओह, अरे तुम कहाँ भागे जा रहे हो? रुको, यह तो काबू से बाहर हो गया। चाचा जी, आपने डाकू गब्बर सिंह को कहीं देखा है? देखा है। कहाँ? जल्दी बताइए, उसे पकड़वाने वाले को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। आप पुलिस स्टेशन जाइए, वह अपने आप वहाँ पहुँच जाएगा। जल्दी करिए, कहीं वह आपसे पहले ना पहुँच जाए। और इंस्पेक्टर साहब, मेरा 50,000 का चेक तैयार रखना। अरे ये कमबख्त मुझे कहाँ ले आया? हाथ ऊपर करो गब्बर सिंह। यह सब चाचा चौधरी की शरारत है, उसका घोड़ा सिखाया हुआ था। चालू नौकर। चाचा चौधरी ने एक नौकर रखा था, नाम था रुल्दू। अरे रुल्दू, मैंने यह मिठाई बनाई है, जा उन्हें खेत पर दे आ। अच्छा बीबी जी। रास्ते में रुल्दू का दोस्त खोटू मिल जाता है। अरे रुल्दू, कहाँ भागा जा रहा है? अपने मालिक को यह मिठाई देने। आहा, इसमें तो देसी घी की खुशबू आ रही है, लगता है तर माल है, जरा देखें। वाह, लड्डू, और वे भी देसी घी के, जरा चक्कर तो देखें। वाह वाह, मज़ा आ गया, तू भी खा ले। सचमुच ये लड्डू तो बहुत बढ़िया है, तुम और खाओ। मेरा मन तो रुकने का नहीं कर रहा। और इस सारे लड्डू खत्म, अब मैं अपने मालिक को जाकर क्या दूंगा? फिक्र मत कर, घासलेट हलवाई से तो सस्ते तेल के बने लड्डू खरीद कर प्लेट में रख कर ले जाना। लाला, 1 किलो लड्डू देना। अभी लो, यह लो, और अपने मालिक के पास, उसे जरा भी पता नहीं चलेगा इस हेरा फेरी का। वाह, यह तरकीब अच्छी है, इस तरह तो हम रोज ही फुलछर्रे उड़ा सकते हैं। लो चाचा जी, यह चाचे ने मिठाई भेजी है। रुल्दू, मैं तो हमेशा देसी घी खाने का आदी हूँ, ये लड्डू तो लगता है गोबर के बने हैं। मुझे क्या पता, जो चाचे ने दिया वो मैंने लाकर आपको दे दिया। शाम को चाचा चौधरी लौट कर घर आता है। भगवान, कल जो मेरे लिए लड्डू बनाए उनमें यह दवाई मिला देना। दूसरे दिन। रुल्दू, जा ये लड्डू उनको खेत पर दिया। वाह वाह रुल्दू, अगर इसी तरह देसी घी के लड्डू हम चंद रोज खाते रहे तो माशाल्लाह अपनी सेहत दारा सिंह से कम नहीं होगी। तभी, माफ़ करना खोटू, मुझे वापस घर भागना पड़ेगा। मुझे भी। उसी दिन शाम को। अरे रुल्दू, आज तू मिठाई देने नहीं आया? चाचा जी, मुझे दस्त लग गए थे, 2-2 मिनट पर आ रहे हैं। अगर तू सच सच बताई कि क्या खाया था तो मैं कोई दवाई दूँ। मेरी तौबा, मैं सब कुछ सच बताता हूँ, मैंने आपके लड्डू चुरा कर खाए थे। मैंने चोर पकड़ने के लिए उनमें जमाल घोटा मिलवाया था। यह लो दवाई की पुड़िया, दस्त बंद हो जाएंगे। अरे कहाँ चला? आधी पुड़िया अपने दोस्त खोटू को देनी है। भाग्यशाली गधा, मेरी तो किस्मत फूट गई जो इस घर में शादी हो गई। न कोई गाय है न भैंस जिसका दूध और मक्खन खाए, बस दिन रात चोर उचक्कों को से जूझते रहो। मेरे पिता के घर 2 गायें, 3 भूरी भैंसें हैं, दूध की नदियाँ बहती है। चाचा के घर 4 घोड़े हैं, दादा के घर एक हाथी भी था। अरे भगवान, तुम घबराती क्यों? मैं अभी आज तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। चाचा जी, एकाएक किधर चल दिए? मैं तुम्हारी चाची के लिए कोई पशु लेने जा रहा हूँ, थोड़ी दूर पर। और कलवा, इस बेचारे गधे को क्यों मार रहे हो? मारूं नहीं तो और क्या करूं, काम काज कुछ करता नहीं, मुफ्त का चारा खाता है। भाई, तब उसने तुम्हारी काफ़ी सेवा की है जब जवान था। नहीं, अब मैं इसे नहीं रखूँगा, तुम्हें चाहिए तो इसे ले जाओ, नहीं तो मैं इसे मार मार कर मार डालूँगा। तुम इसे मारो नहीं, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। और चाचा चौधरी बूढ़े गधे को लेकर घर चल दिया। लो, लेने गए थे गाय भैंस और ले आए बूढ़ा गधा। ह। अरे मैं पूछती हूँ, क्या पहले यहाँ गधे कम थे जो तुम एक और पकड़ लाए? देखो चाची, ये हमारी इंसल्ट है। इसको जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ कर आओ, मैं इसे कुछ भी खाने को नहीं दूंगी। देखो बागवान, उसने ज़मीन पर लौटना शुरू कर दिया। कहते हैं जब गधा बहुत खुश होता है तो मिट्टी में लौटना शुरू कर दिया।
लगता है यह बहुत खुश है। देखो, अब वह अपने खुरों से मिट्टी हटा रहा है, उसे रोका नहीं तो वह सैन में गड्ढे कर देगा। अरे वह का, जहाँ से गद्दे ने मिट्टी हटाई वहाँ ये बक्सा दबा पड़ा है। बक्सा खोलने पर अरे इसमें तो हीरे और जवाहरात है। गधे ने हमें लखपति बना दिया। दूसरे दिन, भगवान, गधे को मिठाई क्यों खिला रही हो? आज इसका बर्थडे है। हे भगवान, अगले जन्म में तुम मुझे भी गधा ही बनाइए। चालबाज। एक दिन लक्कड़ और फक्कड़ सोचते हैं। वह भोंदू और तोंदू बैठे हैं, आओ उन्हें बेवकूफ़ बनाएं। अरे भोंदू तोंदू, क्या हाल है? क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? क्या बताएं, इतने सालों से अपने घर का एक ही तरह का खाना खाते खाते बोर हो गए। अब तो बदहजमी भी होने लगी। एक तरकीब है, एक दिन तुम हमें खाना खिलाओ, एक दूसरे दिन हम तुम लोगों को खाना खिलाएंगे। इस तरह अलग अलग तरह का खाना खाने को मिलेगा। मंजूर है, आओ आज हम तुम्हें खाना खिलाएं। वाह, यह गर्मा गर्म पूड़ियाँ, मटर पनीर, कोफ्ते, हलवा और बैंगन का भरता। जरा रायता और शाही पनीर और डालो। इतना खा लिया कि मुझसे चला नहीं जा रहा। अच्छा भोंदू तोंदू, कल आना। दूसरे दिन, लो भोंदू तोंदू, परोस दो मूंग की दाल और कल की बची हुई बासी रोटियां। हैं, हमारे यहाँ तुम हलवा पूड़ी खाकर आए और हमें तुम ये खिला रहे हो? ये खिलाओगे? देखो भोंदू तोंदू, दो आदमियों की खाने की बात हुई थी। यह कोई इतने तय नहीं हुआ कि क्या खिलाएंगे। यह सरासर धोखाधड़ी है। चलो चाचा जी के पास। चाचा जी, हमें लक्कड़ फक्कड़ ने चकमा दिया। हमसे बढ़िया लजीज खाना खा लिया और हमें बासी रोटियां दे दी। मैं उन ठगों को जानता हूँ। आप कान इधर लाओ और मैं जैसा कहूँ वैसा करो। लक्कड़ फक्कड़, लो मैं आया। तुम में मूंग की दाल और बची हुई रोटियां ही खिलाओ। लेकिन तुम्हारा साथी कहाँ है? वह यह रहा। है, मारे गए। यह नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? दो आदमियों को खाना खिलाने का तय हुआ था। यह तय नहीं हुआ कि कौन से दो। वाह, मूंग की दाल बड़ी मज़ेदार है। 200-300 रोटियां और दाल और लाओ। शहर भर की सारी दाल हम तुम्हें खिला चुके हैं, अब हमें बख्शो। हम हजारों के कर्जाई हो गए हैं। फुटबॉल। चाचा जी, ये क्या लिए जा रहे हो? अरे भाई साहबू, बहुत दिनों से फुटबॉल खेलने की जिद कर रहा था, उसके लिए एक लाया हूँ। चाचा चौधरी ने साबू को घर तो रख लिया, लेकिन उसके शौक पूरे करने के लिए उसे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, यह मैं ही जानता हूँ। लो भाई साहबू, संभाल अपने फुटबॉल। वाह, तुम फुटबॉल से खेलो, तब तक मैं तुम्हारी चाची के हालचाल पूछाऊँ। वह बेटी मुझे कोस रही होगी थोड़ी दूरी पर। तुम्हारे बैग में जितने पैसे हैं मेरे हवाले कर दे, नहीं तो जान से मार दूंगा। कमज़ोर देखकर मुझे डराते हो तो साबू से लड़ो। अरे साबू, वह मेरे सामने आए तो मार मार कर मैं उसे छट्टी का दूध याद दिला दूंगा। उधर। अरे तुम पैसे नहीं निकाल रहे? ठीक है, पहले मैं तुम्हारा खात्मा करता हूँ, फिर सारे पैसे अपने आप मेरे पास आ जाएंगे। हाय मरा, तुम तो साबू को छट्टी का दूध याद करा रहे थे। उसकी फुटबॉल ने दिन में तारे नजर आने लगे। साबू, तुमने मेरी जान और पैसे बचाए, बोलो इनाम में क्या लोगे? समस्या यह है कि जब मेरे फुटबॉल से हवा निकल जाएगी तो क्या होगा? अरे मैं अपने पेट्रोल पंप से फ्री में हवा भरवा दिया करूँगा। स्मगलर। एक दिन चाचा चौधरी जंगल में वृक्ष काट रहा था। अगर साबू यहाँ होता तो यह काम और आसान हो जाता। तभी, अरे ये आवाज़ कैसी? लगता है कोई ट्रक ड्राइवर इधर आ रहा है। स्मगलरों का एक ट्रक आकर रुकता है। अरे चंपू, देखा मैंने पुलिस को कैसे चकमा दिया और ट्रक माल को समेत बचाकर यहाँ ले आया। अरे ये स्मगलर लगते हैं, छुप कर देखना चाहिए आगे क्या करते हैं। लेकिन चंपू, पुलिस यहाँ भी तो आ सकती है। तेरा कहना ठीक है चंपू, लेकिन इस ट्रक को घास फूस के नीचे छुपा देंगे। जब रात हो जाएगी उसे निकाल कर गोदाम में पहुँचा देंगे। वाह, क्या तरकीब लगाई है। अब देर मत करो और फावड़े लेकर घास फूस इकट्ठा करना शुरू करो। अरे रंपू, कहीं कोई देख न ले। देख तो नहीं रहा। अरे इस उजाड़ जंगल में कौन आएगा। आओ अब चले। वाह, अब कोई नहीं जान सकता कि इस घास फूस के नीचे लाखों रुपए का स्मगलर माल है। उनके जाने के बाद चाचा चौधरी आता है। इन स्मगलरों को मजा चखाना चाहिए, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, किसी साथी को लाने चाहिए। अरे साबू, तू यहाँ बेकार बैठा क्या कर रहा है? चल मेरे साथ। चलो, इस घास फूस को हटाओ, फिर जैसा मैं कहूँ वैसा करो। रात होती है। अरे चंपू, हमारा घास फूस का ढेर वैसा का वैसा है। चलो जल्दी से इसे हटाओ और अपना ट्रक निकालो। और घास फूस हटते ही, अरे हमारा ट्रक। जय बजरंग बली।
अरे बाप रे, भागो। अभी नहीं भाग सकते। लेकिन यार हमारा ट्रक कहाँ गया? वह कहीं भी नहीं गया है। अब उसे पुलिस स्टेशन ले जाना है। पंजीरी। क्यों टिंकू मास्टर, तुम्हारी नाक को क्या हो गया? मुझे पंजीरी की खुशबू आ रही है। खुशबू तो मुझे भी आ रही है, तुम्हारी चाची ने बनाई होगी। भगवान, क्या आज तुमने पंजीरी बनाई है? हाँ बनाई है, मगर जब तुम नहा नहीं लोगे पंजीरी नहीं मिलेगी। मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे लौटने से पहले नहा लेना। यह नहाने की मुसीबत चाची यूं ही डाल गई। पंजीरी तो इसी घर में रखी है ना। तुम उधर देखो, मैं इधर। पहले पंजीरी खा ले, नहाना बाद में हो जाएगा। यहाँ नहीं है। चाची जी पंजीरी। चाचा जी पंजीरी। उस छिक्के में चाची इतने ऊंचे रख गई, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। लो, अब तो पहुंच रहा है ना। जल्दी जल्दी मुंह में डालो। वाह, मजा आ गया। तभी, हैंड्स अप, तिजोरी की चाबियां कहाँ है? बोलते क्यों नहीं? तुम्हारे मुंह में क्या है? जवाब नहीं दोगे तो गोली मार दूंगा। तुम्हारे मुंह में क्या है? पंजीरी। भगवान, आज तुम्हारी पंजीरी ने घर बचा लिया। हीरे का हार। दीवान युद्धवीर सिंह ने एक दिन अपने पत्नी से कहा, आज अपने मुन्ने का जन्मदिन है, इसीलिए मैं उसे हीरे का हार देता हूँ। यह हीरे का हार तो बहुत कीमती है, इसकी कीमत तो 1 लाख से भी ऊपर होगी, लेकिन हमारे मुन्ने से ज़्यादा कीमती नहीं। पिताजी, मैं बाहर खेलने जाऊँ? जाओ बेटा। दोस्तों आओ खेलें। वाह, जाओ मुन्ना, पकड़ कर लाओ। यह हीरे का हार तो बहुत कीमती नजर आता है। अगर तुम जिंदा रहे तो पुलिस को खबर दोगे, इसलिए तुम्हारा मरना ही ठीक है। नहीं, मुझे मत मारो। पास से चाचा चौधरी का गुजरना हुआ। मुन्ने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मुझे मत मारो। चौधरी आओ, मेरे पिस्तौल से 6 गोलियां हैं, जो तुम दोनों के लिए काफ़ी हैं। चौधरी, तुम खतरनाक आदमी हो, इसीलिए पहले तुम्हें ही शूट करता हूँ। देखो तुम्हारे पीछे कौन है। ओह, यह ट्रिक पुरानी जरूर है, लेकिन हमेशा कामयाब होती है। रहम, मुझ पर रहम करो। मुन्ने के माँ बाप के पास चलो, वही तुम पर रहम कर सकते हैं। दीवान साहब, बच्चे को इतना कीमती हार पहनाना बच्चे को जोखिम में ढकेलने के बराबर होता है। मैं शर्मिंदा हूँ चाचा जी। कच्चे चोर। मोहल्ले के सारे घरों में टीवी आ गया है। एक मैं ही ऐसी बदनसीब हूँ जिसके घर में न टीवी है न रेडियो। अरे तू घबराती क्यों है? उधर तूने हुक्म दिया, इधर मैं टीवी लेकर हाजिर हुआ। हाँ भाई, मुझे एक बड़ी स्क्रीन वाला टीवी चाहिए। वह आपके सामने रखा है। क्यों भाई, इसमें भी बड़ी स्क्रीन वाला कोई सेट नहीं है? चाचा जी, लगता है आप टीवी नहीं सिनेमा हॉल खरीदने निकले हैं। अच्छा भाई, इसे पैक कर दो। अभी लो। अरे लोटन, मैं यह ट्रांसमीटर सुनते सुनते बोर हो गया। वह देखो, चाचा चौधरी नया टीवी लेकर आया है। फिर देर किस बात की? मौका मिलते ही उसका टीवी गायब कर लो। मैंने कहा, आप कहाँ? जब आप गए हुए थे तो पड़ोसी हमें चाय पर बुला गया है। तो फिर चलो, अभी कोई ज़्यादा देर नहीं हुई, टीवी हम शाम को देखेंगे। अरे लोटन, वह चाचा चौधरी और चाची जी जा रहे हैं, घर खाली है, यही मौका है। चलो, यही अच्छा है कि चाचा चौधरी घर को ताला नहीं लगाता। वह समझता है कि उसके घर की कोई चोरी नहीं कर सकता। भागो, आज शाम को अपने घर बैठकर चित्रहार देखेंगे। अजी देखो, वे चोर अपने पीछे से टीवी उठा के भागे जा रहे हैं। चलो, अच्छा हुआ जल्दी से वे चोर अपना ट्रांसमीटर यहीं छोड़ गए। तुम भी अजीब आदमी हो, 5,000 का टीवी जाने का गम नहीं है और 100 रुपये का ट्रांसमीटर पाकर खुश हो रहे हो। अपना टीवी उस कमरे में पड़ा है, चोर सिर्फ उसका डिब्बा लेकर गए हैं जिसमें मैंने रद्दी भर दी थी। भूत। मद्रासी बाबू, यह डिब्बा लावारिस से पड़ा है, क्यों ना हम इसे घर ले जाएं? ऐसा बहुत सारा डिब्बा तुमको सड़क पर पड़ा मिलेगा। अगर तुम सबको घर ले जाएगा तो तुम्हारा घर कूड़ादान बन जाएगा। अब क्या सोच रहा है मद्रासी बाबू? मुझे लगता है वह डब्बा खुद चलकर हमारे पीछे आ रहा है। ही, हमको लगता है तुम आज भांग पी कर आया। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो पीछे मुड़कर देख लो। भूत, भागो। साबू, आज मेरी नाक पर खुजली हो रही है, लगता है कोई हमारी तरफ आ रहा है। चाचा जी, आपकी नाक न हुई, वायरलेस हुए। भूत भूत। कहाँ? हमने सड़क के किनारे एक पड़ा हुआ डिब्बा देखा। जब हम आगे बढ़े तो वह भी चलकर हमारे पीछे आने लगा। तो वह जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी एक को हो सकती है, दोनों को नहीं। हाँ, हमने भी उसे चलता हुआ देखा। आओ मेरे साथ। वह रात देखो, वह चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। मद्रासी बाबू, भूत हमारे बहुत करीब आ गया है, भागो। ठहरो, मैं अभी तुम्हारे भूत को निकाल देता हूँ। यह रहा वह। जब वह कुत्ता सो रहा होगा तो किसी शैतान लड़के ने उस पर खाली डिब्बा डाल दिया होगा।
जब वह जाग कर अपने ऊपर डिब्बे बंद पाकर घबरा गए और इधर उधर उस डिब्बे को लिए दौड़ने लगा। बड़ी मछली। अरे साबू, यह क्या है? यह मैंने मछली पकड़ने का कांटा बनाया है। अब मैं हर रोज़ नई नदी पर मछलियाँ पकड़ने जाया करूँगा। अच्छा, देखिए तुम कितनी मछलियाँ पकड़ कर लाते हो। मैं अभी आया। यह नदी तो मछलियों से भरी पड़ी है। कमाल है, शाम हो गई बैठे बैठे मगर कोई मछली नहीं फंसी। अरे साबू, तुम्हें देखकर आदमी भाग जाते हैं, मछली तो फिर एक छोटा जीव है। आज तो निराशा का मुंह देखना पड़ा। थोड़ी दूर पर ही एक सड़क पर, अरे मेरा सोने का नेकलेस। साबू, वह बदमाश मेरा सोने का नेकलेस लेकर भाग रहा है। भाग कर कहाँ जाओगे? कांटा बदमाश की बनियान में अटक गया। कच्चे धागे से खींचे चले आएंगे सरकार मेरे। साबू, मुझे माफ़ कर दो, मैं यह हार लौटाता हूँ। और वादा करो कि आगे से किसी महिला का जेवर नहीं छीनोगे। गुलाम। चाचा जी, स्वतंत्रता दिवस का क्या महत्व है? इसी दिन हमें आज़ादी मिली थी। हमने अंग्रेज़ों की गुलामी के बंधन तोड़कर अपनी नई सरकार बनाई थी। क्या गुलामी बहुत बुरी चीज़ है? इससे बेहतर दुनिया में और कोई चीज़ नहीं। अरे भाई, उस बेचारे को क्यों मार रहे हो? इसने मुझसे 50 रुपये उधार लिए थे। वादा किया था कि वह सारी उम्र मेरा गुलाम बनकर रहेगा, लेकिन 10 वर्ष बाद ही इसने भागने की कोशिश की, इसलिए मैं इसे सजा दे रहा हूँ। यह तो, अगर मैं इसके 50 रुपये तुम्हें दे दूँ तो तुम इसे छोड़ दोगे? कभी नहीं। इसको आज़ाद कराने का सिर्फ एक ही तरीका है। वह क्या? इसके बदले में मुझे कोई दूसरा गुलाम दे दिया जाए। जाओ, तुम आज़ाद हो। तुम्हारे बदले मैंने उसे साबू दे दिया। धन्यवाद चौधरी जी। साबू, अब तुम मेरे गुलाम हो। इधर आओ और मेरे पाँव और टांगे दबाओ। जो हुक्म मेरे आका। धीरे, तुम तो मेरी सारी हड्डियों का कचूमर निकाल दे रहे हो। अरे मर गया, न जाने कितनी हड्डियाँ तिटक गई। फिक्र मत करो, अभी मरहम पट्टी ठीक कर देता हूँ। बस करो, इतनी मरहम काफ़ी है। हाय, मार डाला तुमने। यह पट्टी है या बिस्तर लपेटो? नहीं चाहिए मुझे तुम जैसा गुलाम। भाग जाओ यहाँ से। धन्यवाद, यही तो हम चाहते थे। होली। चाचा चौधरी के घर उनका साला तरबूजी दास आया हुआ था। जीजा जी, आप होली हैं, आज होली है, आप बाहर मत जाओ, कोई रंग डाल देगा। फिक्र मत करो, मुझे पर कोई रंग नहीं डाल सकता। चलो इसी बात पर शर्त लग जाए। अगर आप शहर घूम के सूखे आए तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा। अगर आप रंग डलवा के आए तो आप मुझे 100 रुपये देना। ठीक है तरबूज दास जी। और चाचा चौधरी घर से चल दिए बाजार में। वह देखो, चाचा चौधरी जा रहा है। फिर सोचते क्या हो, मारो पानी के गुब्बारे। चाचा चौधरी ने वह सुन लिया। कमबख्तो, मेरी दुकान से ही गुब्बारे खरीद कर मुझे ही मारते हो। ठहरो, मैं अभी मजाक अच्छा खाता हूँ। चलो अभी तक तो बचे, अब आगे चलते। अरे भाई पलटू, वह चाचा चौधरी आ रहे हैं। वह बड़ा चालाक आदमी है, भाग निकलेगा, इसलिए तुम बाएं से और मैं दाएं से उसे घेरते हैं। ठीक है। हा। कहो चाचा जी, घिर गए ना आज? अब बचकर नहीं जा सकते। मारो पिचकारी, 1 2 3। ओह, यह क्या? अरे हमने तो एक दूसरे को ही रंग लगा दिया। मैंने कहा था ना कि वह बहुत चालाक आदमी है। थोड़ी देर बाद मारे गए बहन। जीजा जी तो सूखे लौट रहे हैं। तुम यह रंग की बाल्टी लेकर छत पे जाओ, मैं जीजा जी को यहाँ बातों में लगा कर खड़ा करता हूँ। ऊपर से तुम बाल्टी उन पर उड़ेल देना। 100 रुपये तो किसी तरह बचा नहीं है ना? अरे जीजा जी, आपने तो सचमुच ही कमाल कर दिया। आओ इसी बात पर एक किस्सा सुनो। यही मौका है। जरा ठहरो तरबूजदास जी। आहा, यह अमृत। हो, मारे गए। हाँ तरबूजदास जी, वह कौन सा किस्सा सुना रहा था? और निकाल 100 रुपये। डॉक्टर। अरे भाई साहबू, आज दिन में ही सूरज मार रहा है, क्या बात है? चाचा जी, काफ़ी दिनों से मेरा कोई मारधाड़ नहीं हुई। मेरी बाजुओं में जंग लग गया, इसलिए आलस्य आ गया। तू ठीक कहता है, हमारा धंधा मारधाड़ से ही चलता है। अगर दुनिया के लोग शरीफ बन गए तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? चाचा जी, मेरा कहना मानो, एक डॉक्टर झटका की तरह दवाखाना खोल लो। लोगों की भलाई होगी और पेट भरने के लिए पैसे भी आएंगे। अच्छी बात है। और चाचा चौधरी ने दवाखाना खोल लिया। पहला मरीज आया। हाय, मर गया। चाचा जी बचाओ, कमर के दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है। अरे भाई साहब, जरा इन भाई साहब की कमर का दर्द ठीक कर दो। इधर बाहर भेज दो इनको। जाओ भाई। अरे मार डाला। बचाओ, मेरी हड्डियों का कचूमर बना रहे हो। मैं तुम्हारी कमर ही तोड़ देता हूँ। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी।
अरे बेवकूफ़, ये मर जाएगा, छोड़ दे इसी को, भागो यहाँ से, ये डॉक्टर है ये यमदूत। डॉक्टर, हमारा पप्पू पागल हो गया है, क्या तुम पागलपन का इलाज कर सकते हो? क्यों नहीं मिस, तो चलो हमारे साथ। लेकिन मिस, घर जाने की मेरी फीस दोगुनी होती है। तुम पैसे की परवाह मत करो डॉक्टर, हमारे प्यारे पप्पू को बचाओ। वह रहा हमारा घर। पप्पू सारा दिन बिस्तर पर लेटा रहता है, न कुछ खाता है न पीता है। वह रहा मेरा पप्पू। कुत्ता, बाप रे, पागल कुत्ता, जान बचानी है तो भागो। जान बची तो लाखों पाए। थोड़ी देर बाद, डॉक्टर साहब, मुझे साबू की तरह ताकतवर बनना है, ताकि जो मेरे साथ लड़े मैं उसे पटक दूं। मुझे कोई ताकत की दवाई चाहिए। बेटा, इसके लिए किसी दवाई की ज़रूरत नहीं, फल खाओ और पहलवान बनो।